नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी आज 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। पहली जनसभा सुबह 11 बजे कांगड़ा में और दूसरी दोपहर 12:30 बजे हमीरपुर जिले के सुजानपुर में आयोजित की जाएगी। चुनाव के मद्देनजर ये रैली बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज शिमला और सोलन के नालागढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद जनसभाएं और अन्य प्रचार बंद हो जाएंगे। केवल डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा और इसी को देखते हुए आज पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से यहां की जनता को संबोधित करेंगे। 1.5 महीने के भीतर पीएम मोदी 5वीं बार हिमाचल प्रदेश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं और इससे पहले पीएम मोदी ने 24 सितंबर को भी वर्चुअली रैली के माध्यम से मंडी की जनता को संबोधित किया था। उन्हें मंडी जाना था, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम बदलकर वर्चुअल माध्यम से किया गया था। इसके बाद 5 अक्टूबर को पीएम ने बिलासपुर और कुल्लू में रैली की थी और 23 अक्टूबर को पीएम मोदी ने ऊना और चंबा में जनता को संबोधित किया था। 5 नवंबर को भी उन्होंने प्रदेश में 2 रैलियां की और जनता को संबोधित किया। राजधानी और आसपास के इलाकों में मंगलवार देर रात करीब 1:57 पर भूकंप आने से लोग डर गए और इस वक्त आमतौर पर लोग सो जाते हैं। जिसको भी इसके बारे में पता चला उसने तुरंत अपने करीबियों को फोन करके सतर्क किया और आधी रात लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए। नेपाल के दोती जिले में भूकंप के कारण एक घर गिर गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 5.7 की तीव्रता के झटके महसूस किए और राजधानी के कई इलाकों में रात लगभग 1:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आपको बताना चाहेंगे कि देर रात आए भूकंप से लोगों में अभी भी भय का माहौल व्याप्त है और आप देख सकते हैं कि 6.3 की तीव्रता से आया हुआ यह भूकंप लोगों के लिए कितना ज्यादा डराने वाला था और 4 बच्चों समेत 6 लोगों की नेपाल में मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि नेपाल इसका केंद्र रहा। नेपाल में 6.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं भूकंप से दिल्ली तक में काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि 3 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7 राज्यों में जो वहां की धरती है वो कांपती हुई नजर आई और दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव समेत तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए और लोगों ने अपनी अपनी चिंताएं व्यक्त की। कहेंगे कि भूकंप के कारण नेपाल में डरावना मंजर देखने को मिला और भूकंप का केंद्र नेपाल ही था, जहां डोटी जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और 6.6 तीव्रता के आए जलजले के कारण सैकड़ों मकान गिर गए। कुछ देर बाद नेपाल आफ्टर शॉक भी आए और इसकी तीव्रता क्रमशः 5.7 और 4.1 रही। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार समेत कुल 7 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि गनीमत ये रही कि भारत में जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई भी खबर नहीं है और पिछले कुछ वक्त से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है और यहाँ ऐसे में भूकंप आने की आशंका हमेशा बनी ही रहती है। भूकंप के तेज झटकों के कारण नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और सरकार ने वहां की सेना को राहत और बचाव कार्य में भी लगा दिया है। नेपाल सहित भारत और चीन में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और अगर नेपाल की बात की जाए तो सरकार ने वहां सेना को राहत और बचाव कार्य में लगा दिया है और डोटी जिले में भूकंप के कारण सबसे ज्यादा तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर घरों के गिरने की भी खबर है और नेपाल में कई जगह सड़क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने भूकंप में मरने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की और उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। तो साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद ये जोरदार भूकंप आया और बताना चाहेंगे
कि ज्योतिषी की अगर माने तो चंद्रग्रहण का सीधा संबंध भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होता है और ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ और हानिकारक प्रभाव वाला ही माना जाता है। तो साल के आखिरी चंद्रग्रहण के बाद मंगलवार देर रात भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को खौफजदा कर दिया है और भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ताहिर सैफी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ने जा रहे हैं। तो ताहिर, जिस तरह से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं 3 देशों में और 7 राज्यों की धरती कांपती हुई नजर आई है आधी रात को। देर रात जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद दिल्ली एनसीआर सहित पूरे भारत में जो है अचानक से जो है हलचल सी जो है मच गई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले चंद्रग्रहण और चंद्रग्रहण के बाद अचानक से जो है एक ही रात में 2 बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहली बार भूकंप के झटके जो है देर रात 2 बजे के आसपास जो है अचानक से जो है भूकंप का जो है दिल्ली एनसीआर में जो है अलग सायरन बजता है। लोग अचानक से अपने घरों से बाहर निकलकर जो है खुले मैदान में सुरक्षा के तौर पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरी तरफ एक बार फिर से जो है सुबह जैसे जैसे निकलती चली जाती है, उसके बाद एक बार फिर से जो है भूकंप के झटके जो है लगते हैं। गनीमत की बात यह रही है कि भूकंप के झटके 2 बार जो है भारत में महसूस किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जन हानि कोई जो है होती हुई नजर नहीं आई। एक बड़ा जो है राहत भरी खबर यहाँ पर जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नेपाल की बात की जाए, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर के जो है 10 किलोमीटर नीचे का भूकंप का जो है जो विमान है वो जो है बताया जा रहा है, जिसके चलते भूकंप का जो झटका था उसने जो है नेपाल में एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदगियों को ले लिया है। यानी कि साफ है कि भारत और नेपाल सीमा पर भूकंप के झटके के जहां केंद्र जहां बताया जा रहा है, तो वहीं नेपाल में 6 लोगों की दर्दनाक जो है भूकंप के चलते मौत हो गई। हालांकि भारत में जो है किसी के जनाने की कोई सूचना अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। इसके उलट अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चीन में भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वहां भी देर रात जो है एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए, जिसके बाद वहां के लोग भी निकलकर सड़कों पर बाहर आ गए। फिलहाल जो है पूरे भारत में किसी के जनाने की जहाँ सूचना नहीं है, वो तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषियों का साफ तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कल जिस तरीके से चंद्रग्रहण लगा था, चंद्रग्रहण के बाद जो है उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ अशुभ जरूर होगा, और वही अशुभ जो है देर रात होते हुए नजर आया, जिसके चलते नेपाल में जहाँ 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वही 2 भूकंप के झटके भारत के नागरिकों को महसूस करने हुए हैं। भूकंप के झटके आने के बाद जो है भारत के लोगों में दहशत का पूरी रात जो है माहौल बना रहा है, क्योंकि रात 2 बजे के आसपास जब भूकंप के पहले झटके लगे तो उस समय भूकंप की जो तीव्रता थी वो 4.4 के आसपास जो है बताई जा रही है, जिसके चलते लोग जो है फौरन अपने घर से बाहर निकल कर आ गए। उसके बाद जो है सुबह एक बार फिर से जो है भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए, जिसके बाद जो है पूरी रात जो लोग थे वो अपने घर में जो है जाने के लिए विवश होते हुए नजर आई। ठंड की कड़कड़ाती जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है, उसके बाद वो लोग जो है अपने घर में न जाकर बाहर रात गुजारने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि उत्तराखंड के कुछ जगह ऐसे थे जहां पर सुबह भी जो है भूकंप के झटके जो है अलग अलग जिलों में जो है महसूस किए गए हैं। मनीषा जी, बिल्कुल ताहिर, और जिस तरह से भूकंप आया है ऐसे में अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हाई राइजेस सोसाइटीज जो हैं वो यहीं पे देखने को मिल रही हैं। लोग आधी रात से सो नहीं पाए हैं और लोगों में अभी भी इसी तरह का खौफ देखने को मिल रहा है कि ऐसा ना हो कि हम इतनी ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं और कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए इस भूकंप के चलते। देखिए बिल्कुल मनीषा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली एनसीआर का ये वो इलाका है जहां हाई राइज बिल्डिंगों को जो है बिल्डर के द्वारा बताया जाता है, और पूरे भारत के साथ साथ जो विदेशी नागरिक है वो इस एनसीआर में आकर जो है अपने आशियाना बनाने का सपना देख कर आते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये हाईटेक जिला नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, साथ ही दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, गुड़गांव इसके नजदीक पहुंचता है, तो यहाँ हर वो सुविधा उपलब्ध होती है जो एक आम आदमी के लिए जरूरत होती है, चाहे रोजगार की हो या अपने आशियाने की हो। इस जिले के आसपास या एनसीआर में बीच जिले के सुविधाएं जो है वो पूरी मिलती है, जिसके चलते यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आके हाई राइज बिल्डिंगों में अपना आशियाना बसा लेते हैं। लेकिन देर रात जिस तरीके से जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी हाई राइज बिल्डिंगें जो है अचानक से इस भूकंप के झटके को जो है सहन न कर पाए और भरभरा कर नीचे गिर जाए। लेकिन गनीमत की बात यह रही है कि पूरे भारत में कहीं भी किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना अभी तक जो है निकलकर सामने नहीं आई है। मनीषा जी, बिल्कुल ताहिर, और उनका जो डर है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी लाजमी है क्योंकि देखा जा रहा है कि कई बिल्डरों द्वारा जो हाई राइज सोसाइटीज खड़ी की जा रही हैं उनमें
जो गुणवत्ता है वो पूरी तरह से मानक विहीन है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले कई बार जो है बिल्डरों को लेकर बाहर जो है हंगामा कर चुके हैं कि उनके बिल्डिंग में जो क्वालिटी यानी कि मटेरियल की सप्लाई या जो मटेरियल जो लगाया गया है उसकी क्वालिटी जो है काफी पुअर जो है बताई जाती है, जिसके बाद बीते दिनों कई बार जो है धरना प्रदर्शन वगैरह भी किए जा चुके हैं और कई बिल्डरों के खिलाफ बाकायदा थाने और अधिकारियों को शिकायत भी दी जा चुकी है। तो ऐसे बिल्डरों के डर के साए के चलते लोग जो है भूकंप के झटके के बाद जो है डर के साए में जीने को मजबूर हो गए, क्योंकि देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 2 बजे के आसपास जब पहला भूकंप का झटका आया, फौरन लोग जो है अपने हाई राइज बिल्डिंग हो या घर से निकलकर जो है खुले पार्क में आ गए थे। उसके बाद फिर जो एक बार सुबह फिर से जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग जो थे वो अपने घरों में ना जागकर बल्कि पार्क में ही जो है पूरी रात बिताने के लिए मजबूर हो गए। कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अचानक से भूकंप का झटका पहली बार महसूस हुआ तो उन्हें इतना एहसास नहीं था कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो इतनी धीरे धीरे जो है करते हुए पहुंच जाएगी। 30 सेकंड तक ये बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए थे, जिसके चलते लोग जो है फौरन अपने घरों के बाहर निकलकर जो है खुले पार्क में आ गए। मनीषा जी ठीक है ताहिर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि ताहिर ने भी हमसे बातचीत करके हमारे साथ जानकारी साझा करते हुए ये बताया कि जिस तरह से भूकंप आया है आधी रात में, और यार यूं कहें कि आधी रात से जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जो लोग देर रात तक ऑफिसों में काम करते हैं, उनकी बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके जब महसूस हुए तो काम करते करते उन्होंने बिल्डिंग से बाहर आना ज़रूरी समझा। तमाम बिल्डिंगें खाली कर दी गई और आधी रात से ही लोगों में ये भय व्याप्त है कि ऐसा ना हो कि कहीं अगर हम अंदर सोने जाएं तो कोई बड़ा हादसा घटित हो जाए। तो आधी रात से आए भूकंप ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है और भूकंप के तेज झटकों से पूरा उत्तर भारत थर्राता हुआ नजर आया है और 3 देशों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।